हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर भी मार्केट के साथ साथ डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। जब मार्केट वैसे भी गिरता है तो कोई भी शेयर हो तो हम ये नहीं कह सकते कि ये शेयर वो शेयर, सभी शेयर्स के जो हालचाल है वो इसी तरीके से देखने को मिलते हैं, इसी तरीके से खराब होते हुए दिखाई देते हैं और वो आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर निकल कर आई हैं। इसका भी क्वार्टर का रिजल्ट आया था। क्वार्टर के रिजल्ट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है देखने को मिली हैं। आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में दोस्तों हम दो और स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं आज। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 135 रुपये 10 पैसे पर। ये काउंटर जो है आपको आज बंद होता हुआ नजर आया है। एंड बात अगर उतार चढ़ाव की करें तो लगभग लगभग 2% की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिली है। और ये गिरावट देखा जाए तो ठीक ठाक सी गिरावट कही जा सकती है। एक अच्छी खासी गिरावट है। पिछले कुछ दिनों में भी अगर आपने देखा हो तो गिरावट का माहौल मार्केट में रहा है, इस काउंटर में भी रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा पहले बीते 5 दिनों में यहाँ पर क्या हालात देखने को मिले हैं। तो क्लियर कट है, बीते 5 दिनों में यहाँ पर थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली है। एंड वो मजबूती मेन कारण या फिर हो सकता है मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन जो तेजी थी उसकी वजह से भी। लेकिन अगर यहाँ पर ये देखो आप कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन जो था वो तो ठीक है, वो 1-2 दिन की बात थी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और चलो, महीने भर में 10-11% के नेगेटिव रिटर्न है। एंड शेयर जो अपना हाई बना रखा है वहां से तो अभी भी ये शेयर जो है लगभग 28% नीचे है। तो गिरावट तो इसमें भरपूर है, अच्छी खासी। नीचे से जरूर थोड़ा सा रिकवर कर गया है, लेकिन वो रिकवरी कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है। ये तो आप मान के चलिए कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं क्रिएट कर रही जिस तरीके की चीजें आपको नजर आ रही हैं। लेकिन अब आगे की स्थिति क्या होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आगे क्या होगा, चीजें सही होंगी भी या फिर इसी तरीके से चलता रहेगा। गिरावट का जो माहौल है वो आपको इसी तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात दिखाई देती है। तो उसके रिगार्डिंग में आपके कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये देखो, एक रिपोर्ट है लगभग 135 के आसपास, क्या ये सपोर्ट लेगा? तो ये एक, लेकिन इस जो सपोर्ट का मेन पॉइंट है वो 128 रुपए के आसपास कहा गया है। एंड अगर ये टूट गया तो और दिक्कत यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये तो हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो अगली रिपोर्ट है वो आप देखो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर करंट मार्केट की पोजीशन, चार्ट एनालिसिस, सब कुछ दिखाया गया है इस रिपोर्ट में। तो चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से तो अभी कुछ है नहीं ज्यादा। चार्ट खाली महीने भर का, तो महीने भर के चार्ट में हम क्या ही एनालिसिस कर लेंगे। हाँ, एक मूविंग एवरेज जरूर दे सकते हैं 20 दिन का। उसके से उससे ये जो है क्लियर कर नीचे है। उससे अगर आप देखोगे सिंपल मूविंग एवरेज 20 दिन का अगर हम लगाएं तो उससे तो ये क्लियर कट नीचे है। 50 दिन का मूविंग एवरेज भी यहाँ पर अभी लगेगा नहीं, तो उससे मतलब इसलिए चार्ट के बारे में तो बात करना कोई सेंस बनता नहीं। ठीक है, वॉल्यूम वगैरह भी कोई सेंस नहीं बनता अभी बात करने का। लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस है उस पर हम जरूर बात कर सकते हैं। कंपनी ने अभी अपने नतीजे घोषित करे थे। एंड जो नतीजे इन्होंने घोषित करे थे वो बेसिकली काफी ज्यादा अच्छे थे। ये देख पा रहे हो आप यहाँ पर, दिखाई देगा आपको। ये देखो, नतीजे कंपैरेटिवली काफी ज्यादा अच्छे थे। एंड एक स्टेडी डिमांड जो है उसकी बात करी थी कि डिमांड इसमें जो है वो अच्छी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन जो समस्याएं हमेशा से ही रही हैं, शुरुआत से ही, वो है दोस्तों वैल्यूएशन। कि वैल्यूएशन की जो प्रॉब्लम है वो इस काउंटर के लिए अभी भी आपको गहराती हुई दिखाई दे रही है। एंड अगर इस तरीके की वैल्यूएशन वाली चिंता अगर आपको अभी भी ऐसे ही बनती हुई दिखाई दी तो आगे भी प्रॉब्लम जो है होती हुई नजर आ सकती हैं। तो वैल्यूएशन की जो इश्यूज हैं वो तो अभी भी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड आगे कहाँ तक ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ये अभी भी चिंताजनक बात है, आप बेसिकली कह सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए कि आखिरकार आगे होगा क्या। ये एक समस्याजनक बात दिखाई दे रही है। बाकी नतीजे बहुत अच्छे थे, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं था। ठीक है, आगे अगर हम चलें और आगे की स्थिति अगर हम देखने की कोशिश करें कि क्या रही है, तो क्लियर कट चलो, ये तो कंपनी की परफॉर्मेंस थी।
कॉन्स एंड प्रोज में अगर आप देखोगे तो वही है, प्रोज तो सब कुछ अच्छे है, लेकिन कंसोल्ड मतलब कॉन्स में सिर्फ वैल्यूएशन वाली बात है। पीयर्स के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो HDFC लिमिटेड तो ठीक है, लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंसेस की जो चर्चा जब करी जाती, कंपैरिजन जब किया जाता है, तो यही कहा जाता है कि LIC जो है बहुत सस्ता है। LIC जो है पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा सस्ता दिखाई दे रहा है, एंड डेफिनेटली इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो सरकारी शेयर जो है वो सस्ती वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं। ये तो आप मान के चलो कि जितने भी सरकारी शेयर हैं वो सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड करते ही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि LIC से कंपेयर करके तो किसी को नहीं चला जा सकता, ठीक है। तो ये बात तो हो गई दोस्तों कंपनी के बारे में। अब स्टॉक गिर रहा है, तो वो तो अगर आप देखोगे तो मार्केट भी गिर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब तक मार्केट गिरेगा तो स्टॉक की स्थिति तो आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले दो शेयर्स के ऊपर, एंड जो नेक्स्ट शेयर है दोस्तों उसका नाम है क्रॉपस्टर्स एग्रो लिमिटेड। देखो आपके सामने है, 725 रुपये पर इसकी क्लोजिंग आज हुई। अजीब तरीके का चार्ट है और 2% की तेजी, एक साल में 324% की रिटर्न, 5 साल में 2000% के रिटर्न। तो रिटर्न तो अच्छे आए हैं, मैक्सिमम रिटर्न भी अगर हम देखो 2012 से 13000% के आ चुके हैं। कंपनी के हालात अगर देखना चाहो तो 186 का पी है, जो कि हद से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब कंपनी के हालात अभी आपको थोड़े सही होते हुए दिखाई भी दिए भी हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कॉर्पोरेट एक्शन में अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है स्प्लिट भी कर रही है, 10 से फेस वैल्यू बदल के 1 हो रही है, साथ में बोनस भी आ रहा है 2:1। देखो वैसे तो ये सब चीज़ें तो ठीक है अपनी जगह, ये जो दिखाई देती हैं, लेकिन इस तरीके के रिटर्न भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन फंडामेंटली अच्छे तो नहीं होते जो इस तरीके के काम करती है कंपनी। दिक्कतें तो कहीं ना कहीं देखने को मिलती ही हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने से, मतलब इस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शेयर के ऊपर। अब जो नेक्स्ट शेयर है दोस्तों जो डिविडेंड वाला है उसका नाम है IRCTC। आज इसके नंबर्स निकल कर आए हैं, नंबर्स देखोगे तो म्यूटेड ही बोले जा सकते हैं, म्यूटेड इन द इस केस में है, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर तो नहीं है, ठीक है। हाँ अगर आप देखो IRCTC के बहुत अच्छे नंबर नहीं है, मतलब फ्लैटिश नंबर है। प्रॉफिट बड़ी है नो डाउट, लेकिन कितनी बड़ी है वो भी मैं आपको दिखा दूं, सिर्फ और सिर्फ 4.4% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जो बढ़ती हुई दिखाई दिया। ये कोई बहुत अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ तो आप नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन कंपनी ने डिविडेंड जरूर अनाउंस कर दिया है, वो मैं आपको एक बार जरूर दिखाना चाहूँगा। कंपनी ने डिविडेंड जो है वो दिया है 1 सेकेंड, 4 रुपये पर शेयर का, ठीक 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने घोषित किया है। इन 14 नवंबर इसकी डेट है एक्स डेट। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा ज्यादा बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।